भक्तों, आज महाभारत में आपको अर्जुन के द्वारा त्रिगतों की पराजय की कथा आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पेशवान जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगत वीर मारे गए थे, उनके महारथी पुत्रों और पोत्रों ने अर्जुन के साथ बैर बांध लिया था। त्रिगत देश में जाने पर अर्जुन का उनके साथ घोर संग्राम हुआ। पांडवों का यज्ञ संबंधी अश्व हमारे राज्य की सीमा में आ पहुंचा है। यह जानकर त्रिगत वीर कवच आदि से सुसज्जित हो, पीठ पर तरकस बांधे अच्छे घोड़ों से जूते हुए रथ पर बैठकर निकले और उन अश्व को चारों ओर से घेर कर पकड़ने का उद्योग करने लगे। अर्जुन उनके मन का भाव समझ गए और उन्हें शांतिपूर्वक समझा बुझाकर रोकने लगे, किंतु त्रिगतों ने उनके वचनों की अवहेलना करके उनके ऊपर बाण बरसाना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने बारंबार मना किया और हंसते हंसते कहा, पापियों, लौट जाओ, जीवन की रक्षा में ही तुम्हारा कल्याण है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्ठिर ने यह कहकर मना कर दिया था कि जिन राजाओं के भाई बंधु कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मारे गए हैं, उनका वध नहीं करना चाहिए। धर्मराज की इस आज्ञा को मान करके ही अर्जुन ने त्रिगतों को लौट जाने की आज्ञा दी, तथापि वे लौटने को तैयार न हुए। तब त्रिगत राज सूर्यवर्मा को वाणासमों से बांधकर अर्जुन हंसने लगे। यह देखकर त्रिगत देश से वीर रथ के घरघराहट और पहियों की आवाज से सारी दिशाओं को गुंजायमान करते हुए धनंजय पर टूट पड़े। सूर्यवर्मा ने अपना हस्त लाघव दिखाते हुए अर्जुन को 100 बाणों का निशाना बनाया तथा उसके अनुयायियों में जो महान धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु पांडुनंदन अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा से छोड़े हुए बाणों के द्वारा शत्रुओं के समस्त बाणों को काट डाला। वे कटे हुए बाण टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़े। सूर्यवर्मा के परास्त होने पर उसका छोटा भाई केतुवर्मा, जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अपने भाई के लिए यशस्वी अर्जुन के साथ युद्ध करने लगा। केतुवर्मा को धावा करता देख वीरवर अर्जुन ने उससे तीखे तीरों से मार डाला। उसके मारे जाने पर महारथी धृतवर्मा रथ पर सवार हो शीघ्र ही आ धमका और अर्जुन पर बाणों की झड़ी लगाने लगा। धृतवर्मा अभी बालक था तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देख महातेजस्वी अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह कब बाण हाथ में लेता है और कब उससे धनुष पर चढ़ाता है, इसको अर्जुन भी नहीं देख पाते थे। केवल उसकी बाण वर्षा ही उनकी दृष्टि में पड़ती थी। उन्होंने संग्राम भूमि में थोड़ी देर तक मन ही मन धृतवर्मा की प्रशंसा की और युद्ध में उसका हौसला बढ़ाने लगे। यदि भी धृतवर्मा सांप के समान क्रोध से भरा हुआ था, तथापि कौरव वीर अर्जुन
प्रेम के साथ हंसकर बचा जाते थे, उन्होंने उसके प्राण नहीं लिए। इस प्रकार अमित तेजस्वी अर्जुन के द्वारा जानबूझकर छोड़ दिए जाने पर धृतवर्मा ने उसके ऊपर एक अत्यंत प्रज्वलित बाण चलाया। उससे अर्जुन ने हाथ में बड़ी चोट आई, उसमें गहरा घाव हो गया। अर्जुन को चक्कर आ गया और उनका गाड़ी धनुष हाथ से छूटकर जमीन पर जा पड़ा। यह देख धृतवर्मा ठाका मारकर हंसने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ का रक्त पोंछ डाला और क्रोध में भरकर पुनः उस धनुष को हाथ में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ की। तब त्रिगत देशीय योद्धाओं ने चारों ओर से आकर अर्जुन को घेर लिया। यह देख अर्जुन ने वज्र के समान लोहमय बाणों की वर्षा करके उनके 18 योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया। फिर तो त्रिगत योद्धाओं में भगदड़ पड़ गई। इधर अर्जुन ने जोर जोर से हंसकर उन्हें सर्वाकार बाणों से मारना आरंभ किया। उनके बाणों से पीड़ित होकर त्रिगत महारथियों की हिम्मत टूट गई और वे चारों दिशाओं को भाग चले। कितनों ही नहीं भयभीत होकर अर्जुन से कहा, पार्थ, हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे अधीन रहेंगे। कौरवनंदन, हम विनीत दास की भांति तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज्ञा दो, कौन सा कार्य करें? हम तुम्हारे समस्त प्रिय कार्य करने को तैयार हैं। उनकी ये बातें सुनकर अर्जुन ने कहा, राजाओं, यदि जीवन की रक्षा चाहते हो तो हमारा शासन स्वीकार करो।